साल 2023 में इस बार 19 अगस्त शनिवार को हरियाली तीज है और इस दिन सुहागिन महिलाएं या कुंवारी कन्याएं निर्जला व्रत रखती हैं। सुहागिन महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए और पति की लंबी आयु की कामना से इस दिन माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करती हैं। तो वहीं कुंवारी कन्याएं मन चाहे वर की कामना से इस व्रत को करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि जिस प्रकार से माता पार्वती को भगवान शिव मन चाहे वर के रूप में प्राप्त हुए थे, ठीक उसी प्रकार कुंवारी कन्याओं को भी माता पार्वती और भोलेनाथ की कृपा से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज को भोलेनाथ और माता पार्वती के पुनर्मिलन के रूप में मनाया जाता है। हरियाली तीज के दिन कुछ जगह पर महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, तो कुछ जगह पर इस दिन महिलाएं फलाहार करके व्रत को रखती हैं। आज के दिन महिलाएं और कन्याएं अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं। सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और इस दिन हरे रंग को खास महत्व दिया जाता है। पूजन सामग्री हो या फिर श्रृंगार की सामग्री हो, हरे रंग का प्रयोग जरूर किया जाता है। हरे रंग को बुध ग्रह से जोड़कर देखा जाता है और इस दिन हरा रंग धारण करने से बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आप भी हरियाली तीज का व्रत रखती हैं तो ऐसे में आज की इस वीडियो में आप जानेंगे पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, क्योंकि हरियाली तीज के दिन प्रदोष काल का जो समय है वो भगवान शिव की पूजा का सबसे उत्तम समय माना जाता है। तो प्रदोष काल का समय क्या रहेगा ये भी आप जानेंगे और हरियाली तीज के दिन सुनी जाने वाली कथा भी हमारे चैनल पर आप जरूर सुनिएगा। आज के दिन महिलाएं पूजा पाठ करने के बाद लोकगीत गाती हैं और झूला झूलती हैं। सावन में हरियाली तीज पर झूला झूलने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और इस दिन को बड़े धूमधाम से सभी को मनाना चाहिए। एक खास बात का ध्यान सभी को रखना है, क्योंकि ये दिन सुहाग से जुड़ा होता है। ऐसे में यदि आपके पास सुहाग की कोई भी ऐसी सामग्री हो जो कि पुरानी बेकार हो गई हो या टूट फूट गई हो, जिसे अब आप प्रयोग में नहीं लाने वाली हैं, तो उस सामग्री को भूल कर भी हरियाली तीज के दिन बाहर ना फेंकें। आप उसे किसी और दिन विसर्जन कर सकती हैं, किसी और दिन बाहर फेंक सकती हैं, लेकिन भूल कर भी हरियाली तीज के दिन सुहाग की सामग्री को नहीं फेंकना चाहिए। और सुहाग की सामग्री का दान किसी सुहागिन महिला को दान में जरूर देना चाहिए। पूजा करने के बाद शाम के समय प्रसाद रूप में आप माता पार्वती को जो भी श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करती हैं, उनमें से कुछ वस्तुएं अपने पास रख लें, उसका प्रयोग आप करें। कुंवारी कन्याएं हैं तो हरी चूड़ियां माता पार्वती को अर्पित करके या हरी बिंदी अर्पित करके उसे प्रसाद रूप में अपने प्रयोग में ला सकती हैं। और जो सुहागिन महिलाएं हैं वो श्रृंगार की सिंदूर हो, बिंदी हो, चूड़ी हो, बिछिए हो, इनमें से कोई भी सामग्री आप माता पार्वती को अर्पित करने के बाद अपने प्रयोग में ला सकती हैं। आज के दिन सुहागिन महिलाओं को माता पार्वती की मांग में सिंदूर भरकर उसी सिंदूर को आप अपनी मांग में 7 बार जरूर लगाएं। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 18 अगस्त शुक्रवार की रात 8:02 से और समाप्त होगी 19 अगस्त शनिवार की रात 10:19 पर। उदया तिथि के अनुसार ही हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार 19 अगस्त को ही हरियाली तीज है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। 19 अगस्त को सूर्योदय का समय सुबह 6:08, सूर्यास्त शाम 6:52 पर रहेगा। प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:07 से शाम 7:37 पर। आज के दिन कुछ शुभ संयोग भी बन रहे हैं। आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सारा दिन रहने वाला है और रात को 9:18 तक सिद्धि योग रहेगा। इसके बाद में साध्य योग प्रारंभ हो जाएगा। सिद्धि योग में और साध्य योग में की गई पूजा बहुत जल्दी फलित होती है, इसलिए पूजा करते समय आप यदि कोई उपाय करना चाहें या सच्चे मन से पूजा भी करते हैं या व्रत रखते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है, सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। तो जब भी आप पूजा करें उस समय आप राहु काल के समय का त्याग जरूर करें। राहु काल का समय बीतने के बाद या फिर प्रारंभ होने से पहले आप पूजा कर सकते हैं। वैसे तो आज के दिन आप सुबह और शाम दोनों ही समय पूजा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ शुभ मुहूर्त हैं, जिनमें से सुबह का मुहूर्त रहेगा सुबह 7:47 से 9:22 तक। दोपहर का मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:32 से 2:07 तक। शाम का मुहूर्त रहेगा शाम 6:52 से रात 7:15 तक। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा।